हमारी पहुंच, आपकी ताकत। आज की ताजा खबर में जिन बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहली खबर बाबरी मस्जिद इंहदाम की साजिश से जुड़ी हुई है। आडवाणी और जोशी से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी हुकूमत आज जवाब दाखिल करेगी। दूसरी खबर कर्नाटक के सियासी बहरान के ताल्लुक से है। कुमारस्वामी को आज किसी भी सूरत में एतमाद का वोट हासिल करना होगा। तीसरी खबर MIA धोखाधड़ी के सिलसिले में है। MIA के बानी मंसूर खान को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इस मामले में यूपी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। अदालत ने यूपी हुकूमत से बाबरी मस्जिद पर सुनवाई कर रहे CBI जज SK यादव के रिटायरमेंट पर रोक लगाने को कहा है। अदालत ने कहा है कि SK यादव जब तक जवाब ना दें तब तक इन्हें रिटायर नहीं किया जाए। वाज़ेह है कि SK यादव ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का वक्त इस ताल्लुक से मांगा है। तो बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में आज समाअत होने वाली है। मस्जिद इंहदाम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। यूपी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी अपना जवाब। अदालत ने जज SK यादव के रिटायरमेंट पर रोक लगाई है और साथ ही साथ यूपी हुकूमत से इस ताल्लुक से कई सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि SK यादव जब तक इस पूरे मामले का निपटारा ना करें तब तक उनका रिटायरमेंट ना हो मस्जिद इंहदाम मामले में। और सुशील पांडे हमारे साथ इसी हवाले से जुड़ चुके हैं। सुशील, हमने देखा था कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। आज सभी की निगाहें यूपी हुकूमत पर टिकी हुई कि इस ताल्लुक से यूपी सरकार क्या कुछ जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में SK यादव के टेन्योर को बढ़ाने के लिए पिछली बार यूपी सरकार से कहा था। उन्होंने ये कहा था कि यूपी सरकार बताए कि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान SK यादव जो फिलहाल स्पेशल CBI के जज हैं और बाबरी विध्वंस के ट्रायल को लेकर सुनवाई कर रहे हैं, उनके टेन्योर को कैसे बढ़ाया जाए, कानून में ऐसा क्या प्रावधान है जिसके तहत उनके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था यूपी सरकार को कि अगर उनको ये लगता है कि इस मामले में कोई दिक्कतें हैं तो वो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके उनके टेन्योर को बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित अधिकार है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इस पूरे मामले में 1992 से जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल की जो सुनवाई कर रहे हैं स्पेशल जज SK यादव, वही इस पूरे मामले में फैसला दें। चूंकि SK यादव का जो टेन्योर है वो सितंबर में खत्म हो रहा है, यानी कि वो रिटायर हो रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठी लिखी थी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट उनके इस टेन्योर पर विचार करे, उन्हें 6 महीने का और समय दे सना, ताकि इस पूरे मामले में ट्रायल को कंक्लूड किया जा सके। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना है कि SK यादव के टेन्योर को बढ़ाने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं, कानून में प्रावधान क्या है, ये तमाम चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को बताना है। जी, जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ जवाब अपना दाखिल करती है। इस हवाले से बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए।